हैप्पी हैप्पी महिमामय अद्भुत आशीषित फलवंत अभिषेक क्रिसमस और महिमामय नया साल आपको मुबारक हो। ये मेरे बड़े आनंद की बात है कि मैं आपसे बात करूं और आपको बता सकूं उस बड़ी खुशी की बात को, क्रिसमस की। हर एक चीज जो यीशु मसीह के जीवन में हुई है उसमें ने स्वतंत्र किया है आश्चर्यजनक आशीषों को हमारे ऊपर। हमें कभी भी यीशु मसीह के जीवन को ऐसे नहीं पढ़ना कि वो एक इतिहास है। हमें अपने जीवन को उसके जीवन से मेल कराना है, देखना है उसके हर एक छोटे छोटे बिट को कि यीशु मसीह किस तरह से गुजरा। क्रिसमस के पास है अद्भुत आशीषें हैं हर एक परमेश्वर के बच्चों के लिए। हम क्रिसमस का उत्सव मनाते हर साल को। पश्चिम देशों में, पूरे संसार भर में क्रिसमस बड़ा प्रसिद्ध त्योहार बन गया है। लेकिन जो लोग मसीह को नहीं जानते वो लोग भी मनाते हैं क्रिसमस को। ये बड़े दुख की बात है। बाइबल कहती है क्रिसमस हर एक चीज जो होना है वो अर्थ के साथ होना है। वो लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आराधना करें आत्मा में और सच्चाई में। लेकिन देखा जाएगा जो संसार जो है वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि क्या बड़ी आशीष जो क्रिसमस की प्रकाशन में, वो क्रिसमस के संदेश में ला सकता है, स्वतंत्र कर सकता है हमारे जीवन में और हमारे परिवार में। क्यों पूरे संसार भर में ये एक छोटी सी प्रकाशन ला सकता है आशीषों को इस पृथ्वी पर। मैं ऐसा बोल सकता हूं ये क्रिसमस का संदेश ला सकता है स्वर्ग को पृथ्वी में। यस, जो क्रिसमस कुछ और नहीं लेकिन वो है कि स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ लेकर के आना है। और क्रिसमस के दिन में स्वर्ग नीचे आया और महिमा से भर दिया इस पृथ्वी को। ये हमें जानना है वो मेरे प्रियो, वो प्रकाशन को, उस परमेश्वर के वचन को। और ये बड़ी दुख की बात है, बहुत से लोग क्रिसमस के शब्द को समझ नहीं पाते, पसंद नहीं करते, नफरत करते। कुछ देशों में अभी जब ये विश्वमारी चल रही है, बहुत सारे राष्ट्र उनका जो उत्सव है उसको रोक दिया गया। मुझे मालूम है परमेश्वर जो है, परमेश्वर उत्सव का परमेश्वर, वो चाहता है कि उसके लोग उत्सव मनाए। वो चाहता है कि उसके लोग, उसके बच्चे और उनके उद्धार के दिन उनका उत्सव शुरू होता है। जब तक कि वो स्वर्ग ना पहुंचे वो लगातार चलने वाला उत्सव है। पुराने नियम में बहुत सारी बातें बोलते हैं उत्सव के बारे में। जिस दिन उन्होंने मिस्र को छोड़ा वो एक उत्सव था। जब उन्होंने वो उस रोटी को खाया वो भी एक उत्सव बन गया और कटनी भी एक उत्सव बन गया। हर एक चीज जो उन्होंने किया, पेंटिकॉस्ट, वो एक उत्सव बन गया। लेकिन आपको मालूम मेरे प्रियो, जो कलीसिया उसने वो खो दिया है, उस उत्साह के मूड को खो दिया है। अब कलीसिया जो है अब वो उत्सव नहीं मना रही है। पौलुस कहता है वो हमेशा हमें जय के उत्सव में लेकर के चलता है। मसीह जीवन वो होना चाहिए, एक जयवंत उत्सव, विजयी और उत्सव होना चाहिए। लेकिन शैतान ने चुरा लिया है उस उत्सव को कलीसिया से, परमेश्वर के। एक जो कारण है, जब परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के बच्चे, जब वो लोग प्रकाशन नहीं मिलता है कि क्या परमेश्वर ने किया है, जो यीशु मसीह ने किया है, जो पवित्र आत्मा ने किया है और वो जो कर रहा है हमारे द्वारा, जब आपको इसका प्रकाशन मिलेगा, आपका जो दुख है वो नेत्र में बदल जाएगा। आपका जो राख है वो महिमा में, सुंदरता में बदल जाएगी। लेकिन कलीसिया उसको आज पता होना है सच्चाई को, हर एक आशीषों का मसीह की। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है आशीषें मसीह क्रिसमस की। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं जो असली क्रिसमस का जीवन शैली है। क्या है जीवन शैली क्रिसमस की? एक व्यक्ति जो क्रिसमस को जानता है, आशीषों को, उसका जीवन शैली बदल जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो स्वर्गदूत आए,
चरवाहों के सामने, उनके सामने देख, हमने पूरे बाइबल में देखा है जब कभी भी स्वर्गदूत आते हैं वो हमेशा हाई क्लास लोगों के सामने आते हैं, या बड़े भविष्यवक्ताओं के बीच में आता है, प्रॉफिट एलाइजा, एलीशा या भविष्यवक्ता के सामने स्वर्गदूत आते हैं, उनके सामने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के सामने आए। लेकिन नए नियम में जब मसीह पैदा हुआ, स्वर्गदूत साधारण यूसुफ के सामने आया, स्वर्गदूत दिखाई दिया एक बेचारी, एक कुंवारी मरियम के सामने, स्वर्गदूत सामने आए उन चरवाहों के सामने, वो महिमा ने सब भर दी, पूरे जगह को भर दी, जहाँ पे चरवाहे वहाँ पे अपनी भेड़ों को खिला रहे थे, अपनी भेड़ों की चिंता कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। और बाइबल कहती है बहुत सारे स्वर्गदूतों का दल वो स्वर्ग से नीचे आ गए और वो लोग गाना गाने लगे, परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर की शांति सबको मिले। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये चरवाहे देख रहे हैं स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूतों की क्वायर को देख रहे हैं, स्वर्गदूतों की कैरल सिंगिंग को देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये क्रिसमस की शुभ संदेश है। साधारण लोग वो आनंद उठा रहे हैं स्वर्ग का, साधारण विश्वासी लोग वो लोग देख रहे हैं स्वर्गदूतों को। ये बड़ी आशीष है क्रिसमस की। लेकिन हमको लगता है कि यह अनुभव तो सब बड़े लोगों के लिए है, सब हाई लेवल लोगों के लिए, हाई फाई लोगों के लिए है, जो लोग बड़े अलग स्तर में चल रहे हैं, बड़ी कॉलिंग में चल रहे हैं, उनके लिए। लेकिन क्रिसमस ने क्या किया है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर के आ गया। मैं आपको सच में बताना चाहता हूं, स्वर्गदूतों ने चरवाहों से बात किया कि डरो मत करके अलौकिक के बारे में चिंता मत करो। जब कभी भी स्वर्गदूत आते थे लोग डर जाते थे, घबरा जाते, वो बोलते थे कि मत डरो। यीशु मसीह ने नतनिएल को बोला, स्वर्गदूत आज के बाद तुम देखोगे, तुम स्वर्गदूतों को देखोगे, परमेश्वर के दूतों को ऊपर से नीचे आते हैं, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर से। जब परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन में आता है और स्वर्गदूत आपके ऊपर उतरते हैं और चढ़ते हैं, आपके जीवन से, स्वर्ग से आपके जीवन में, यह है नीचे आना, परमेश्वर के संदेश को लेकर, हमारी इच्छा को लेना, परमेश्वर के पास लेना। ये है क्रिसमस का संदेश। और शैतान को अनुमति ना दे कि इस चीज को चुरा ले। ये आशीषें अलौकिकता की, जीवन शैली की। यो स्वर्गदूतों ने क्या कहा, लूका अध्याय 2 में उसके 10 में लिखा है, डरो मत, तुम लोग डरो मत, देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ी खबर लेके आता हूं, अच्छी सुसमाचार को लाता हूं, आनंद का सुसमाचार लाता हूं। सब बोलते हैं आनंद का सुसमाचार, लेकिन हम छोटी चीज के लिए हमें लॉटरी भी मिलती है, लोग बोलते हैं ये बड़े आनंद की बात है। लेकिन जब बाइबल कहती है आनंद का सुसमाचार, इसका मतलब है आनंद का सुसमाचार। आनंद का सुसमाचार वो बड़े आनंद की बात है। ये शुभ संदेश ये लाएगी बड़े आनंद को आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और हर एक संसार के लोगों के जीवन में बड़ा आनंद। ये शुभ संदेश ये अच्छे से समझा नहीं गया, अच्छे तरीके से। ये प्रकाशन हमारे हृदय में मारता है। जब हम परमेश्वर के इस प्रकाशन में चलने लगते तो ये स्वतंत्र करता है उस संदेश को, जो कि बड़े आनंद की बात है, जो कि हर एक लोगों के लिए होगा। क्या कोई है शुभ संदेश जो बड़े आनंद को ला सकते हैं, हर एक को लेकर ला सकता है सारे संसार में? जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अमीर है, जो गरीब है, जो उच्च स्तर के हैं, जो बीच के लोग हैं, जो लोग हारे हुए हैं, जो असफल है, हर एक के लिए ये आनंद को उठा सकता है, उत्सव को मना सकता है, जब वो समझ जाएंगे शुभ संदेश को जो स्वर्गदूतों ने लेकर के आया, जो शुभ संदेश को वो आपके उद्धारकर्ता ने आपके लिए लेकर के आया। मैं अपने खोलूं इस प्रकाशन को, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस आपको लेकर के आता है बड़े आनंद के समाचार को। मसीह जीवन सच में लेकर के आती है बड़े आनंद को। अगर आप देखोगे जो लोग हारे हुए, जो निराश हैं, जब आप हमेशा हारे हुए हो अपने जीवन में, आपको नहीं मालूम कि असली आनंद क्या है। जब ये अगर आपकी शरीर में बीमारी है तो आपको मालूम नहीं कि आनंद क्या। आप खबरों को सुनोगे लेकिन आप बोलोगे हाँ, ये अच्छी बात होती है, अगर वो खबर मेरे लिए अच्छी होती। लेकिन कैसे हम बोल सकते हैं
आनंदित हो सकते हैं जब, और श्राप है, और और कैसे हमारे माता पिता आनंदित होंगे जब उनका बच्चा ही दुखी है, जब परेशानी ये चीज जो वो खा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने आप के हृदय को खोलोगे, ये क्रिसमस का संदेश, ये कोई एक जादू नहीं, ये सच्चाई, ये सत्य है। जब आप इसको पकड़ लोगे, समझ लोगे, ये सत्य आपके लिए लाएगा बड़े आनंद को, बड़ी आनंद को, हर एक परिस्थिति को आपके जीवन में, आपके हर एक के जीवन में। ये बड़े आनंद की बात है जब आप सुनोगे। जब क्रिसमस के सीजन में आप हर जगह आनंद को देखते हो, हर जगह आनंद को देखते हैं। और जो आगे चलने वाला जो यूहन्ना बपतिस्ता है, वो बुलाया गया ताकि यीशु मसीह के लिए, क्रिसमस के लिए एक रास्ता तैयार कर सके। वो परमेश्वर के पुत्र के लिए एक रास्ता तैयार किया ताकि वो इस पूरे संसार में जो प्रकाशित होने वाला था। लेकिन स्वर्गदूतों ने क्या किया? स्वर्गदूतों ने क्या बोला जकरिया को? जकरिया वो साधारण, ना कि पहले स्तर का भी याजक नहीं था, वो तो बस याजकों में छोटे स्तर का याजक था। लेकिन कभी कभार उसको मौका मिलता कि वो मंदिर में जाता और उस धूप को जलाता। वो साधारण था, वो लगातार ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी पत्नी बूढ़ी, और उसके अंदर कोई भी चांस नहीं था कि उनका बच्चा भी होता। उन्होंने प्रार्थना किया था बच्चों के लिए, लेकिन बच्चा का समय चला गया। लेकिन उन्होंने बोला सब कुछ पुराना हो चुका है, सब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन स्वर्गदूत उनके सामने आया। मेरे प्रियो, ये कोई सपना नहीं है। अगर आप यूसुफ को देखोगे, हर एक समय जब भी स्वर्गदूत उसके पास आया, वो स्वर्गदूत आया, वो सपने में आया। वो अच्छी बात है कि स्वर्गदूत हमारे सपनों में आ रहा है, हमें निर्देश दे रहा है, हमारे शंका को बदल रहा है, हमें साफ सुथरा बता रहा है कि परमेश्वर की योजना के हमारे जीवन में सच में कितने बड़ी सुसमझ अलौकिक बात है। और ये क्रिसमस, ये आपका सिद्ध अधिकार है। अगर आपको नहीं मालूम अब तक तो ये परमेश्वर की समस्या नहीं है, ये कि शैतान की भी समस्या नहीं, ये आपकी समस्या है कि आपने कभी भी इसकी इच्छा नहीं रखी। आपके अंदर कोई भी तीव्र इच्छा नहीं थी अलौकिकता की। आप बहुत खुश थे साधारण सेवकाई से, साधारण मसीह जीवन से, नीचे गिरना, खड़ा होना, हारना, ठीक है, ये जीवन है। आपने ऐसा जीवन जिया जैसे जो एक साधारण व्यक्ति जीवन को जीता है इस संसार में। आपको नकारना, बोलना नहीं, मेरा जीवन अलौकिक जीवन है। हालेलुया। तो ये स्वर्गदूत आ गया, जकरिया के सामने आ गया और साधारण लगातार की सेवकाई कर रहा। वो उसने अपनी सेवकाई को ऐसे ही किया जैसे हम लोग अपनी सेवकाई को करते। बहुत से लोग बिना अपेक्षा के, बिना किसी अलौकिकता की, आमने सामने की। और बहुत सारे हमारे हृदय में प्रश्न को लेकर कितनी सारी हमने प्रार्थना की दी, कोई उत्तर नहीं। और ठीक है, हाँ, मुझे तो ईमानदार रहना है जिसने मुझे बुलाया है। लेकिन वो जीवन जकरिया जीवन जी रहा था, लेकिन वो वहाँ पे था। अचानक से स्वर्गदूत उसके सामने आया और बाइबल कहती है वो उसके दाहिने हाथ में आ गया और दाहिने हाथ में ऑल्टर की वो वेदी के सामने आ गया। सब में देखो कितना साफ सुथरा दिख रहा होगा। और उसके बाजू में आ गया और वहाँ पे जब वो धूप जला था और उसने जकरिया से बात करने लगा। देखिए, जब अलौकिकता आती है और लोगों को डर पकड़ लेता है और शंका पकड़ लेती है लोगों को, और उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं साधारण चीजों को। एक साधारण जीवन जीने वाला वो चमत्कारों को नहीं समझ सकता और वो लोग को समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग शंका करेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, और भोले लोग बोलेंगे हाँ प्रभु जी, सादगी वाले लोग बोलेंगे हाँ प्रभु जी हाँ। और उन्हीं के लिए क्रिसमस लेकर के आता है बड़े आनंद के सुसमाचार को, शुभ संदेश को। अगर आप बाइबल में देखोगे, हर एक हीरो, हर एक किरदार, हर एक व्यक्ति जिसने क्रिसमस में हिस्सा लिया, वो लोग ईश्वर ज्ञान वाले नहीं थे, वो धर्मशास्त्री लोग नहीं थे, वो लोग साधारण लोग थे। मरियम वो कौन थी? उसका कोई भी पृष्ठभूमि नहीं, एक छोटी जवान लड़की थी और जो कि बहुत बेचारी,
और हाँ, यूसुफ था दाऊद के परिवार से, लेकिन सिम्योन कौन था हमको नहीं मालूम। पुराना व्यक्ति हन्ना कौन थी हमको नहीं मालूम, वो तो विधवा थी, बहुत साल तक जी रही, उसके पास कुछ था ही नहीं कि उसके पर सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना करना, स्तुति करना, गाना। और चरवाहे कौन थे? और कुछ नहीं, सब लोग साधारण लोग थे। लेकिन जो राजा लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, वो लोग भी यरूशलेम से नहीं थे, वो लोग इजरायली से नहीं थे, वो लोग शास्त्री फरीसी ने से, वो लोग बहुत दूर से आए थे, जानने जाति से, लेकिन उनके पास सादगी थी कि जानने की कि एक तारा है और ये तारा दिखा रहा है कि मसीह कहाँ पैदा होगा, कहाँ पैदा हुआ है, और वो लोग ने विश्वास कर लिया। और कुछ लोग बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जब वो बाइबल को लेते, वो एक बच्चे बन जाते, जो भी प्रभु बोलेगा मैं उसको समर्पण करूंगा। ऐसे लोग, सादगी वाले लोग, भोले लोग, ऐसे लोग। लेकिन ये विश्वास, ये बुद्धिमान लोग, ये राजा लोग उस पश्चिम उस दर्जे से आए और लोग बैतलहम में आए, लेकिन वहाँ के करीबी लोग और जो शास्त्री फरीसी, उसके खुद के लोग और जो लीडरशिप के लोग थे, वो लोगों ने देखा उस तारे को, ना कि उन्होंने तारे को देखा, ना कि उन्होंने उस भोर के तारे को देखा जो यीशु मसीह है, लेकिन उनको धर्मशास्त्र की बात मालूम था कि हाँ, किंग हेरोद ने पूछा, राजा हेरोद ने पूछा कि कहाँ पे राजा ये मसीह पैदा होगा, उन्होंने तुरंत वचन को बता दिया, अच्छे से वचन बता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ वचन के ज्ञान से, जो वो आपके सिर्फ दिमाग को भरता है, लेकिन वो हमें स्वतंत्र नहीं करता है। लेकिन शुभ संदेश और बड़े आनंद का सुसमाचार आपके जीवन में, मैं ये जानता हूं, मैंने ये देखा है, ये मेरे हृदय में बहुत दुख की बात लगती है। साधारण लोग, वो लोग जो सादगी वाले लोग थे, वो लोग अनुभव करते आशीषों को और मसीह में जीवन को और स्वर्ग के जीवन को और मसीहत को। लेकिन ऐसे लोग जिनको हम अपेक्षा करते हैं, जिनको सब कुछ मालूम है, वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं साधारण स्तर में है, नास्तर जीवन में है और मसीहत को एक साधारण जीवन शैली बना रहे हैं। और वे मुझे चोट पहुंचाता, 50 साल से ज़्यादा मेरे पास ये सौभाग्य कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। मैं साधारण मसीहत को नफरत करता हूँ और मैं बाइबल जब भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो प्रकाशन है और जो पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन है, वो मुझे बदलता है, वो मुझे भरता है आनंद के साथ। तो जो स्वर्गदूत जो है जकरिया के पास आए, उन्होंने कहा तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, तेरी प्रार्थना सुनी गई। इसका मतलब उन्होंने प्रार्थना किया था, पति पत्नी ने प्रार्थना किया था, उन्होंने उपवास प्रार्थना किया होगा और कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने भूल गए। लेकिन बहुत समय के बाद स्वर्गदूत ने बोला तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन अब वो प्रकाशित होगी। लेकिन स्वर्गदूतों ने क्या तुम्हारे पास बेटा होगा, तुम्हें कहानी मालूम है, और उसके जन्म के कारण तब तो एक आनंद होगा और हर जगह आनंद होगा। और एक आने वाला व्यक्ति, यूहन्ना बपतिस्मा ने भी आनंद को लेकर आया, तब स्वर्गदूतों ने कहा कि ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। और फिर आप देख सकते हैं कि कैसे मैं ये बोलूं, तभी के लिए हम बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस। इसका मतलब ये क्रिसमस का संदेश सच में आपके जीवन में आनंद को लेकर के है, ना कि सिर्फ क्रिसमस के दिन में नहीं, सिर्फ दिसंबर 25 को नहीं, लेकिन ये क्रिसमस का संदेश अगर आप उसको सही तरीके से लोगे, अगर आप देखोगे एक प्रकाशन के तौर में, ये संसार बदल जाएगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके मसीहत के जीवन को बदल देगा। एक आनंदित क्रिसमस में आप कल्पना करें, मरियम, उसके सामने स्वर्गदूत आया, उसके कमरे में घुस गया और बड़ा नमस्कार किया, तू नारियों में धन्य है, और बहुत धमाकेदार शब्द को बोला। और ये मरियम छोटी सी लड़की, इसको ABCD नहीं मालूम है और वो डर नहीं, घबरा रही। आपको ये कहानी मालूम है क्रिसमस की, लेकिन हुआ क्या? लेकिन जब संदेश आया,
और वो जो संदेश था वो इस सेंस में था, बहुत डरावनी थी उस बच्ची के लिए कि वो एक प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन तू कुमारी है लेकिन वो तो गर्भवती हो जाएगी एक परमेश्वर के वजह। आपके लिए आसान लगता है, जरा कल्पना करेंगे एक जवान लड़की अचानक से तुम एक गर्भवती हो जाओगे, पूरा संसार जान जाएगा, उसको तो पत्थरों से मार डाला जाएगा, लेकिन कौन उसको ग्रहण करेगा? लेकिन वो सादगी ने उस चीज को ग्रहण करी। ये सादगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको प्रकाशन बताऊं क्रिसमस का। क्रिसमस की आशीषें हैं सादगी वाले लोगों के लिए, भोले लोग, बच्चे जैसे लोगों के लिए। उसने अपने सारे प्रकाशन को छुपा के रखा है बुद्धिमानों से और घमंडियों से, और उसको स्वतंत्र किया है, बताया है छोटे बच्चों के लिए। तभी के लिए यीशु ने कहा जब तक कि तुम परमेश्वर के राज्य में छोटे बच्चे ना बन जाओ तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि अलौकिकता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जो कि परमेश्वर का है। यह क्या संदेश है हमारे लिए। बाइबल पढ़ने के बाद, परमेश्वर के साथ चलने के बाद, 50 साल से ज़्यादा चलने के बाद, हर एक जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ मेरा हृदय रोता है, प्रभु जी मैं हर एक वचन को विश्वास करूं जैसा लिखा हुआ है। जब वो लोग स्वदूत से मिले, क्यों नहीं मैं मिल सकता? जब उन्होंने परमेश्वर आपकी आवाज सुने तो मैं क्यों नहीं सुन सकता? ये बदलता है मेरे जीवन को, ये बदलता है मेरी सेवाकाई को पूर्ण रीति से एक दूसरे जगह पर। आपको पता मरियम ने क्या बोली? हाँ, ये होने दीजिए मेरे जीवन में, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। उसने बहस नहीं करी, उसने चिंता नहीं करी कि क्या होगा जब मैं गर्भवती हूं। आपको मालूम है कि पता करना कि क्या होगा, वो इतनी स्मार्ट नहीं थी कि वो इस बात को भी जान पाती, लेकिन आज तुरंत उसने बोल दी कि वो उसके अंदर से वो गीत बाहर निकलने लगा। जब आप आनंदित रहते हो तो आपके अंदर से गीत निकलने लगता, अंदर से बहने लगता। उसने क्या बोला? मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता। उसने ये कहा, मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित हुई है। ये क्रिसमस का संदेश है। क्या हुआ? मरियम भागी एलिजाबेथ से मिलने के लिए। बाइबल कहती है जब एलिजाबेथ से मिली उसने नमस्कार करी, उसने बोली प्रेज द लॉर्ड बोली या शुभ सुप्रभात बोली, और एलिजाबेथ जो थी वो आत्मा से भर गई। उस संदेश, उस पॉइंट मैंने से पहले मैं बोलना चाहता हूं। और उसने बोली, ओ तू तो माँ है। ये कितनी बड़ी बात है, मेरे परमेश्वर की माँ आई है। आप जानते हैं इस भविष्यवाणी को उसने आखिरी में बोले, जब मैंने तेरे नमस्कार को सुना, जो बच्चा मेरे अंदर था वो उछल पड़ा आनंद से। जरा आप कल्पना कर सकते, वो बच्चा उनके पेट में था एलिजाबेथ के, वो आनंद के मारे उछल रहा है। ये है संदेश क्रिसमस का मेरे प्रियो, इसको ले लीजिए। अगर आनंद नहीं है आपके मसीहत जीवन में, अगर आपके अंदर चहलना नहीं है, अगर आपके जीवन में विजय नहीं है, एक जो कारण है, जो एक महान कारण है, आप देख नहीं रहे हैं आशीषों को जो परमेश्वर ने खोला है इस क्रिसमस के संदेश में। जब पवित्र आत्मा इस सबको खोलने लगता है, इस संदेश को, ये आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपके अंदर आनंद को स्वतंत्र करेगा, और आप सच में देखेंगे कि वाह, एक क्रिसमस का संदेश में कितने बड़े आनंद को और आशीषों को हमारे जीवन में स्वतंत्र कर सकते। देखिए, जो कुछ भी मसीह के साथ हुआ वो हमारे अंदर आशीष को स्वतंत्र करता और हमारे आशीषों को स्वतंत्र करता। हाँ ठीक है, मैं इसमें बात आगे चलता रहूंगा, लेकिन मैं बताता हूं कि क्या है संदेश क्रिसमस का। क्या हम चलें मत्ती की किताब अध्याय 1 में 18 से, बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनका इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और दूसरा वचन, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो उसका धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था,
वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों में सोचा ही था, जब उसके मन में विचार ही आया, देखो प्रभु का स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। मुझे मालूम नहीं क्यों हर समय यूसुफ के सामने आया स्वप्न में, लेकिन जकरिया इन लोग के सामने डायरेक्ट आया, सामने आया। लेकिन परमेश्वर ने अपने अलौकिकता को चुना कि किस तरह से वो लोगों से बातचीत कर अपने संदेश को पहुंचाए। लेकिन जितना हम अपने आप को खोलते जाएंगे, लेकिन एक ही चीज है कि इसे बाइबल ही है जो जिस तरह से परमेश्वर हमसे बात करता, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, बाइबल कोई भी प्रकाशन वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बात करता है स्वप्न से, दर्शन से, खुद के सामने आना, स्वर्गदूतों के द्वारा, बातों से और सुनने वाली आवाज़ से, हमारे अंदरूनी आवाज़ से। बहुत सारे तरीके हैं परमेश्वर हमसे जो बात करता है। लेकिन जब परमेश्वर ने बाइबल को लिखा, बाइबल हमारे लिखा ही नहीं, हम वो यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। लेकिन ये क्रिसमस का संदेश है। लेकिन इसको भूलिए ना, यूसुफ दाऊद का पुत्र, डर मत। दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। यूसुफ डर रहा था कि स्वर्गदूत क्या बोलने वाला है कि मत डर, तू तेरी जो पत्नी है वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है। ये यूसुफ बहुत धर्मी था। आपको मालूम है कि वो चुपके से त्यागना चाह रहा था, क्योंकि वो इतना धर्मी था, वो नहीं चाहता कि सबके सामने उसको वो शर्मिंदा करे। लेकिन उसी समय पे वो नहीं चाहता कि वो कॉम्प्रोमाइज भी ना करे, समझौता भी नहीं करे। वो एक बाइबल का व्यक्ति है, वो परमेश्वर ने जो बोला वो करना चाहता। अगर एक औरत शादी के पहले गर्भवती है, मतलब कि वो व्यभिचारिणी है, उसको तो बाहर लेकर के आना, हमको तो उसको पत्थर मार के मार डालना है। लेकिन यूसुफ इस बात को जानता था, उस पर बाइबल है। तभी के लिए मैंने कहा कि जो बाइबल है, जो बाइबल का ज्ञान है, जो सर में ज्ञान है, वो काफी नहीं है। पवित्र आत्मा जो कि रचयिता है बाइबल का, उसको हमें प्रकाशित करना है कि पिता को बताना पड़ा है पतरस को कि